ये कहानी 16वीं शताब्दी का है, जिसमें महलों का वैभव, एक साहसी लड़की, युद्ध त्याग और वीर गति न समझकर मुश्किल का सामना किया और अपने किले की शान बचाई थी, जिसकी गाथा इस स्टोरी के माध्यम से सुनाई जाती है। तो ये कहानी 16वीं शताब्दी का समय था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे किले, संगमरमर के महल, तलवारों की छनक और राजाओं की राजनीति। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच खड़ा था सूरगढ़ की महल, जिसकी दीवार इतना मजबूत थी जितना वहां के रहने वाले स्वाभिमान। इसी महल में रहती थी राजकुमारी कस्तूरी। नाम सुनते ही लोग सोचते थे कोई शांत सजी धजी संगीत में डूबी राजकुमारी होगी, लेकिन सच्चाई यह थी कि कस्तूरी घुड़सवार करते समय गिर भी जाए तो हंसते हुए कहती, घोड़ा नहीं गिरा, धरती ऊपर आ गई थी। महल की दासी उससे डरती भी थी और हंसती भी थी। कभी वह रसोई में जाकर पूछती, आज खीर में नमक क्यों नहीं डला? और जब दासी घबरा जाती तो जोर से ठहाका लगाती। लेकिन इसी हंसी के पीछे एक आग थी। कस्तूरी को तलवार से प्रेम था। जब अन्य राजकुमारी आईना के सामने गहने चुनती, कस्तूरी तलवार की धार पर उंगली रख कर कहती, देखना ये धार एक दिन मेरे राज्य की रक्षा करेगी। उसके पिता विक्रम सिंह पहले हंसते थे, फिर सोच में पड़ जाते थे। लड़की होकर युद्ध के बारे में सोचती थी। दरबार में कई सरदारों को यह मजाक लगता था। एक दिन एक सरदार ने ताना मार दिया, राजकुमारी तलवार भारी नहीं लगती? कस्तूरी मुस्कुराई और बोली, तलवार भारी नहीं, इरादे हल्के होते हैं और मेरे इरादे बहुत भारी है। दरबार कुछ पल के लिए चुप हो गया। समय बदला। उत्तर दिशा से एक क्रूर आक्रमणी सेना बढ़ती चली आ रही थी। गांव जलने लगे, लोग भागने लगे। सूर्यगढ़ अब अगला निशाना था। राजा विक्रम सिंह चिंतित थे। सेना कम थी, दुश्मन अधिक। उस रात महल के आंगन में कस्तूरी ने अपने पिता से कहा, अगर ये महल गिरा तो मेरी हंसी यही दफन हो जाएगी। मुझे इस युद्ध में जाने दीजिए। राजा की आंखें भर आई, और तू तो मेरी बेटी है। कस्तूरी ने हंसते हुए कहा, आप मेरे राजा, आज बेटी नहीं सैनिक चाहिए। अगली सुबह सूर्यगढ़ की दरवाजा खुले। कस्तूरी केसरिये वस्त्र में, सिर पर कवच, हाथ में तलवार लिए घोड़े पर सवार थी। दासियां रो रही थी। एक बोली, राजकुमारी आप वापस आओगी ना? कस्तूरी मुस्कुराई और कहा, अगर नहीं आई तो समझ लेना मैं इतिहास बन गई। युद्ध भयानक था। धूल, खून, तलवारों की टकराहट। कस्तूरी लड़ रही थी। कभी दुश्मन गिराते हुए हंसती तो कभी चोट खाकर दांत बींच लेती। एक दुश्मन सैनिक ने चिल्लाकर कहा, यह तो लड़की है। कस्तूरी ने पलटकर वार किया और बोली, गलती सुधार लो, मैं सूर्यगढ़ की शेरनी हूँ। लेकिन युद्ध लंबा था। एक भाला उसकी छाती में लग गया। वह घोड़े से गिर गई, पर तलवार नहीं छोड़ी। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसने आखिरी बार महल की ओर देखा। उसे महल के गलियारे याद आए, जहां वह हंसती थी, जहां उसने मजाक किए थे, जहां उसकी आवाज गूंजती थी। उसके होठों पर फिर से वही मुस्कान आई। पापा, महल बच गया ना? यह कहते कहते उसकी आंखें बंद हो गई। सूर्यगढ़ बच गया, दुश्मन पीछे हट गए, लेकिन महल में अब सन्नाटा था। राजा विक्रम सिंह ने अपनी बेटी की तलवार महल के मुख्य द्वार पर रखवा दी। आज भी वहां लिखा है, यह तलवार एक लड़की की थी, जिसकी हंसी महलों में गूंजती थी और जिसकी वीर गति इतिहास में अमर हो गई। आज भी कहते हैं, अगर रात में सूर्यगढ़ की गलियारों में तेज हवा चलती है तो एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। शायद कस्तूरी आज भी कह रही हो, डरो मत, महल सुरक्षित है।